सावन के महीने में सभी लोग शिवलिंग पर कुछ ना कुछ चीजें अवश्य ही चढ़ाते हैं जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। लेकिन आपको बता दें कि काफी लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि कौन सी दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर चीजों को चढ़ाना चाहिए। तो आपको बता दें कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर कुछ भी आपको नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा जो होती है वह भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार बताया गया है और इसी दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से या कुछ भी चीज चढ़ाने से वह दिशा अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आप इस बात का हमेशा ही ध्यान रखा करें कि जब भी शिवलिंग पर कुछ न कुछ आप चीजें चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही आपको जल आदि वगैरह चीजों को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है और भगवान शिव का बायां अंग माता पार्वती को समर्पित होता है। इसीलिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके अगर कोई भी चीजों को आप चढ़ाते हैं तो इससे माता पार्वती की और भगवान शिव की दोनों की ही कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। अब आपको ये भी बता दें कि जैसे कि अगर आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो उन हर एक समस्या के लिए अलग अलग चीज़ों को चढ़ाया जा सकता है, अलग अलग क्रियाएं करी जा सकती हैं, जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि अगर आप अपने घर का एक फूल भी शिवलिंग पर बिल्कुल श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं तो इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसी गलतियों को ये करते हैं कि जब भी शिवलिंग पर कुछ चढ़ाते हैं तो वहीं से सामान खरीद लेते हैं, वहीं से जल भर लेते हैं, मंदिर में जहां पर सुविधा होती है वहीं से जल ले लेते हैं। लेकिन शिवलिंग पर उन चीजों को चढ़ाना काफी महत्वपूर्ण होता है जो बिल्कुल आपके घर की हैं। अब इसी प्रकार अगर आपके जीवन में शत्रुओं की समस्या बहुत ही ज्यादा अधिक होती है तो सावन के जो सोमवार होते हैं उन पर आपको केवल इतना करना है कि आटे का जो दीपक होता है यह अपने घर से बनाकर आपको लेकर जाना है और शिवलिंग के पास चौमुखी दीपक जलाकर आपको रख कर आ जाना है। या फिर किसी भी शिव मंदिर में कहीं भी आपको बरगद का वृक्ष दिखाई देता है तो वहां पर भी आटे का दीपक रखा जा सकता है। सावन के अगर लगातार 11 दिन भी या केवल 5 दिन भी ये प्रयोग लगातार कर लिया जाए तो इससे संपूर्ण शत्रुओं की शक्ति बिल्कुल हीन हो जाती है, यानी कि उनकी शक्ति बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। आपको ये भी बता दें कि जो लोग भगवान शिव के या महाकाली के भक्त होते हैं ऐसे लोगों को एक खास ताकत ये प्राप्त होती है कि उनके जो भी शत्रु होते हैं, जो उनके खिलाफ मन में कुछ गलत चीजों को सोचते हैं या उनके बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं, उनके खिलाफ साजिश रचते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने आप ही मन में चिंताएं, घबराहट और परेशानी बहुत ही ज्यादा अधिक घेरने लग जाती है। और जब भी इस प्रयोग को आप करेंगे तो ऐसा ही शत्रुओं के साथ होने लग जाता है कि अगर वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा भला बोलते हैं या आपको अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ श्राप देते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो वो सारी बुरी चीजें केवल उन्हीं को लगती रहती है, क्योंकि गलत वह अपने मन से निकालते हैं तो उन्हीं को वह प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से उनके मन में चिंताएं, घबराहट पड़ जाती है और एक बेचैनी सी उनको परेशान करने लग जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, बिल्कुल भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, मेहनत आप करते रहते हैं लेकिन कोई भी फल इसका प्राप्त नहीं हो पाता है, घर में हमेशा परेशानी बनी रहती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जितनी आपकी उम्र है, जैसे कि अगर आपकी उम्र 42 साल है तो 42 पान के पत्ते ही आपको लेने हैं। जितनी भी आपकी उम्र है आप बिल्कुल अपने जन्म के साल से कैलकुलेट कर लें और उसके बाद उतने ही पान के पत्ते लेकर आपको हर एक पान के पत्ते के ऊपर ओम लिख देना है। ओम लिखने के लिए आपको सिंदूर का इस्तेमाल करना है और एक एक करके शिवलिंग पर ये पत्तों को चढ़ाते जाना है। लगातार 11 दिन तक अगर इस प्रयोग को करते हैं तो चाहे कैसी भी आपकी मनोकामनाएं हों, धन की समस्याएं हों, जो आपके जीवन में रास्तों में बाधाएं उत्पन्न कर रही हो, परेशानी खड़ी कर रही हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं होती हैं वह लगातार ही 24 घंटे ही परेशान रहता है और कुछ भी ठीक से कर नहीं पाता है। तो इस प्रयोग को अगर आप करते हैं तो इससे कार्य में जो आपके बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो धन के मार्ग में बाधाएं, रुकावट उत्पन्न हो रही है, वो सारी बाधाएं, रुकावट बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। बल्कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो कार्य को शुरू करने से पहले अगर शिवलिंग पर अपनी उम्र के अनुसार पान के पत्ते चढ़ा दिए जाएं तो इससे हर कार्य से बाधाएं तुरंत ही समाप्त हो जाती हैं और वह कार्य बिल्कुल निर्विघ्न ही बड़ी आसानी से संपन्न हो जाता है। तो ये बड़े आसान सा खास प्रयोग जो हमने आपको बताया है, इसे अवश्य करें और अपने जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाएं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें।
और बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।